हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1, 3, 4, चैप्टर 6, 7 एंड 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 to 150 इज। यहाँ पे हमें बताना है कि क्लास मार्क 130 और 150 का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्लास मार्क क्या होता है। देखिए, क्लास मार्क के लिए हम जब किसी भी टेबल में क्लास इंटरवल बनाते हैं तो 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा 5, 15, उसी को हम लोग क्लास मार्क कहते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे 130 और 150 का मिड पॉइंट 140 होगा, या फिर आप 130 प्लस 150 अपॉन 2 कर सकते हैं। 130 प्लस 150 अपॉन 2, 280 अपॉन 2, तो 140 जो होगा वो इसका क्लास मार्क होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये चैप्टर जो है उसमें आपका काफ़ी कुछ पार्ट डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए जो आपके कंसेप्ट हैं इसमें हर एक पॉइंट्स को आपने सही तरीके से समझना है कि इसमें लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, रेंज क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज, क्लास विड्थ, हर एक पॉइंट को आपने अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। द रेंज ऑफ द डेटा, अब यहाँ पे हमें रेंज बताना है। रेंज क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 32 और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे 6 है। तो इनका जो डिफरेंस होगा 26, वो इसमें रेंज होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जिसमें क्लास मार्क हम लोगों ने बताया कि इसमें जो विड्थ है, क्लास विड्थ, वो इन दोनों का गैप होता है जो कि 10 है, 10 का गैप है इनमें। तो यहाँ पे अगर हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 होगी। तो 5 में से 5 माइनस किया 0, और यहाँ पे 5 में 5 प्लस किया तो 10। तो अगर हमें मिड वैल्यू गिवन है और क्लास विड्थ भी गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। तो यही क्वेश्चन है। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10, मिड वैल्यू 10 है, एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। तो इसकी पूरी जो विड्थ है वो 6 है। मान लीजिए ये 6 है, तो 6 के हमने 2 पार्ट किए, ये तो मिड वैल्यू हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब जो इसमें लोअर लिमिट होगी वो 10 माइनस 3, 7, और जो अपर लिमिट होगी 10 प्लस 3 इज 13। तो 7 से 13 का जो क्लास इंटरवल होगा उसकी मिड वैल्यू होगी 10। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो 6 है वो क्लास विड्थ है। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट जो होगी उसकी वो 7 होगी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स हाइट ऑफ बार्स आर प्रोपोर्शनल टू। अगर हम कोई भी एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ये हिस्टोग्राम बनाया, तो इसमें इसकी जो हाइट है, हम लोग ये हाइट बता रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? जो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यही हम लोगों ने बताना है कि वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा। मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस ये नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ये भी नहीं होगा, एंड क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास, वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द क्लास इंटरवल्स 20 to 30, 30 to 40, द नंबर 30 इज इंक्लूडेड। अब इसको आप समझिए जरा। जैसे हम लोग 0 to 10 एंड 10 to 20 क्लास इंटरवल लिखते हैं, तो यहाँ पे जो 10 है वो अपर लिमिट में भी है, लोअर लिमिट में भी है। तो हम लोग जनरली यही मानते हैं कि 10 जो है वो 0, यहाँ पे इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक होगा, और ये 10 से स्टार्ट होगा, 20 तक होगा। तो लेकिन जो पर्टिकुलरली 10 है
वो किस में आएगा, 0 to 10 में और 10 to 20 में। तो हम लोग इसमें यूं मानते हैं कि जो लोअर लिमिट है वहां से तो ये स्टार्ट होगा, लेकिन अपर लिमिट तक ये एंड नहीं होगा अगर ये कंटिन्यू है। तो मान लीजिए ये 0 to 9 हो और अगला 10 to 19 है, तो ये 9 इसमें इंक्लूडेड होगा, ये 10 से ही स्टार्ट होगा और 19 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू क्लास इंटरवल है तो 10 आपके पास दो जगह मिलेगा, अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में। तो जो लोअर लिमिट में है उसमें 10 इंक्लूडेड होगा, अपर लिमिट में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि 30 किस में इंक्लूडेड होगा, 20 to 30 और 30 to 40 में। तो 30 to 40 में जो होगा वो 30 इंक्लूडेड होगा, तो इसमें भी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। हम लोग जो टैली मार्क्स काम में लेते हैं, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसे, तो इससे हमें, जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा, तो ये इससे हम फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में हमें इसे काम में लेंगे, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उनका जो डिफरेंस होगा, जैसे हमने आपको अभी बताया कि रेंज में जो होगा वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे आप हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज रेंज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। अपर और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से क्लास इंटरवल है। इसमें अगर हम डिफरेंस करें 20 माइनस 10 इज 10, यहाँ पे डिफरेंस करें 10 माइनस 0 इज 10। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे जो 10 आया है इसे हम कहते हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये क्लास साइज आंसर दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42 if the class size is 10 then the upper and lower limit of the class are। तो यहाँ पे देखिए पहले अपर बताना है बाद में लोअर बताना है। तो इसमें ये अपर और ये लोअर इस तरह से तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो मिड वैल्यू है वो 42 है और यहाँ पे क्लास साइज 10 है, तो 10 के 2 पार्ट हुए 5। तो यहाँ पे इसमें 42 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे 42 में 5 ऐड किया, तो ये हमारे पास हुआ 37, 47 और देखेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट है वो 42। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपर बताना है, तो अपर इज 47 एंड लोअर इज 37। तो 47 एंड 37, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन ए गिवन डेटा इज कॉल्ड। किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई भी एक आइटम्स जो है वो कितनी बार रिपीट होता है, पर्टिकुलरली कितनी बार आता है वो, उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यही होता है, जैसे मान लीजिए 7 है वो 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो 7 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 11, टैलीज आर यूजुअली मार्क्ड इन ए बंच ऑफ। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने टैली को किया, तो टैली में बंच कितना होगा, 5 का, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से 5 के बंच में हम लोग टैली को मार्क करते हैं, तो ऑप्शन सी 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 to 14 के लिए हमें एक ग्राफ गिवन है। रीड द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये सब्जेक्ट्स हैं। मार्क्स तो इंग्लिश में उसके जो मार्क्स हैं वो 55, मैथमेटिक्स में 90, हिंदी में 35, साइंस 70 मार्क्स एंड हिस्ट्री 20 मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सब्जेक्ट हैज द स्टूडेंट स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए हैं, तो उसके लिए हमें ग्राफ को देखना होगा। हाईएस्ट मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स में है, तो इसमें जो मैथमेटिक्स है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सब्जेक्ट हैज द स्टूडेंट स्कोर्ड द लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स जो लिए हैं उसके लिए फिर ग्राफ हमें देखना होगा। तो देखिए लोवेस्ट मार्क्स जो हैं वो हिस्ट्री में है, तो इसमें जो हिस्ट्री है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स टू द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने जो हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं और जो लोवेस्ट मार्क्स लिए हैं उनका रेशियो हमें बताना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें 2:11, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट का तो रेशियो नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट में यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए। 6:1 ये भी हम कंसिडर करेंगे। 2:9 ये नहीं हो सकता है। 9:2 ये कंसिडर करेंगे। तो इसमें से ऑप्शन ए और सी तो कैंसिल आउट हो जाता है, बी और डी को हम लोगों ने कंसिडर करना है। तो उसके लिए हम ग्राफ को देखेंगे, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। तो देखिए हाईएस्ट मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में 90, लोवेस्ट मार्क्स हिस्ट्री में है 20। तो 90 और 20 का जो हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे 90:20, दैट मीन्स 90 डिवाइडेड बाय 20, तो 9:2 होगा। और इसमें 9:2 जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट m बी द मिड पॉइंट एंड l बी अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इन ए कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है जो मिड पॉइंट का मतलब क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यहाँ पे जो क्लास मार्क है मिड पॉइंट है वो m है, हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमें l गिवन है डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस स्मॉल l को शिफ्ट कर दिया, सो लोअर लिमिट इज 2m माइनस l। तो यहाँ पे 2m माइनस l ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज। फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी वेरिएबल की वो हमेशा क्या होगी, ए फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। एन इंटीजर्स हो सकता है। इन परसेंटेज में हम लोग नहीं बता सकते। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइंड करके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, परसेंटेज नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। एक इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर में भी हम लोग इसे पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर इंटीजर है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। अगर हम कोई भी हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो क्लास इंटरवल लेते हैं या जो ग्रुप्स लेते हैं वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे। तो इसमें जो ग्रुप्स लिए जाएंगे, क्लास इंटरवल लिए जाएगी, वो एक्स एक्सिस पे ली जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्वेश्चन नंबर 17 से रिलेटेड है। इन ए हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस। अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो इसमें जो भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसमें जो बेस होगा कंस्ट्रक्टेड विद बेस, इसमें जो बेस होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, रेंज और क्लास साइज। तो इसमें बेसिकली हम क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, 0 to 10, 10 to 20। तो इसमें जो क्लास इंटरवल होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा। हमारे पास जो स्टैटिकल डेटा है उसमें कौन सा जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, मतलब जिसे हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे बार ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम भी ग्राफिकल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हम एक टेबल बनाते हैं तो ये ग्राफ नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डेटा विद रेंज 15 इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द न्यू रेंज इज। अगर हम जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 इंक्रीज कर देते हैं तो पहले जो रेंज 15 थी तो अब रेंज क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन लिया, और यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन x था, मिनिमम ऑब्जर्वेशन y। तो इसमें जो रेंज हमारे पास पहले बनी वो x माइनस वाई। फिर हमने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन को +3 इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे जो अब नया मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगा वो x +3 होगा, और जो मिनिमम है उसमें भी हमने 3 इंक्रीज किया है। सो x +3 माइनस वाई माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वाई। और जो x माइनस वाई है वो तो पहले वाली रेंज के इक्वल है, तो उसमें रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले जितनी 15 ही रहेगी।
आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले हमारे पास जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी वो 100 थी, मिनिमम 20 थी। अब इसमें हम लोगों ने 3 इंक्रीज कर दिया तो अब ये 103 हो गई, ये 23 हो गई, तो अब भी हमारे पास 80 ही रेंज होगी। तो रेंज में कोई फर्क नहीं होगा अगर हम उसमें एक फिक्स वैल्यू सभी ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपके फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के 20 क्वेश्चन MCQ विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गए हैं। आप इन वीडियोस को देखिए, अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।